अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके सामने एक और लेसन लेके हाज़िर हुए हैं। उर्दू के मुतालिक सबक नंबर 23 लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि बदन के हिस्से और उनके नाम क्या क्या है उसके मुतालिक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहिए और जो है शेयर करना मत भूलिए। अगर आप अभी तक चैनल के अंदर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी चैनल इस्लामिक बैनर को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी फ्यूचर के अंदर और भी अच्छी वीडियोस इस्लाम के रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 23, लेसन नंबर 23, बदन के हिस्से और उनके नाम। नंबर 1, खुदा ने हमको 2 आँखें दी है। खुदा ने हमको 2 आँखें दी है, जिनसे चीज़ों की रंगत और शक्ल नज़र आती है। जिनसे चीज़ों की रंगत और शक्ल नज़र आती है। नंबर 2, खुदा ने हमको 2 कान दिए हैं। ये दुकान नहीं है, 2 कान। खुदा ने हमको 2 कान दिए, जिनसे आवाज़ सुनाई देती है। बादल का गरजना, चिड़ियों का चहचहाना, आदमियों का बोलना, हाथी का चिंगाड़ना, घोड़े का हिनहिनाना, तोप का दगना, घंटा का बजना, रेल की सीटी हम अपने कानों से सुनते हैं। खुदा ने हमको 2 कान दिए, जिनसे आवाज़ सुनाई देती है। बादल का गरजना, चिड़ियों का चहचहाना, आदमियों का बोलना, हाथी का चिंगाड़ना, घोड़े का हिनहिनाना, तोप का दगना, घंटा का बजना, रेल की सीटी हम अपने कानों से सुनते हैं। नंबर 3, हम नाक से सूंघते हैं। सूंघने से खुशबू, बदबू, बिसांद, सड़ांध मालूम हो जाती है। हम नाक से सूंघते हैं। सूंघने से खुशबू, बदबू, बिसांद, सड़ांध। बिसांद सड़ांध मतलब बदबूदार जो चीज़ें होती है, गोश्त वगैरह की जो चीज़ें बदबूदार होती है उसको कहते हैं सड़ी हुई। बदबू से हमको नुकसान पहुंचता है। खुदा ने नाक इसीलिए दी है कि हम बदबू से बचे और खुशबू से फ़ायदा उठाए। खुदा ने नाक इसीलिए दी है कि हम बदबू से बचे और खुशबू से फ़ायदा उठाए। नंबर 4, हम ज़ुबान से चखते हैं। चखने से चीज़ों का मज़ा मालूम होता है। कोई चीज़ फीकी है, कोई कड़वी, कोई मीठी, कोई खट्टी। अगर ज़ुबान में ये कुव्वत मतलब ताकत, अगर ज़ुबान में ये कुव्वत न होती तो बदमज़ा और खुशमज़ा चीज़ों में हम कुछ तमीज़ न कर सकते। हम ज़बान से चखते हैं। चखने से चीज़ों का मज़ा मालूम होता है। कोई चीज़ फीकी है, कोई कड़वी, कोई मीठी, कोई खट्टी। अगर ज़ुबान में ये कुव्वत न होती तो बदमज़ा और खुशमज़ा चीज़ों में हम कुछ तमीज़ न कर सकते। तमीज़ मतलब फ़र्क। नंबर 5, खुदा ने हमको क्या अच्छे 2 हाथ दिए हैं, जिनसे चीज़ों को छूते, टटोलते, पकड़ते, उठाते, फेंकते, उछालते हैं। खुदा ने हमको क्या अच्छे 2 हाथ दिए हैं, जिनसे चीज़ों को छूते, टटोलते, पकड़ते, उठाते, फेंकते, उछालते। छूने से हमको चीज़ों की सर्दी, गर्मी, सख्ती, नरमी, खुरदुरापन और सफाई मालूम हो जाती है। छूने से हमको चीज़ों की सर्दी, गर्मी, सख्ती, नरमी, खुरदुरापन और सफाई मालूम हो जाती है। हम अपने हाथों से खाना खाते, कपड़ा बुनते और घर बनाते हैं। उंगलियों से हम सीते और लिखते हैं। नाखून से खुजलाते और गिरा खोलते, गांठ जिसको कहते हैं, गिरा खोलते हैं। हम अपने हाथों से खाना खाते, कपड़ा बुनते और घर बनाते हैं। उंगलियों से हम सीते और लिखते हैं। नाखून से खुजलाते और गिरा खोलते हैं। नंबर 6, खुदा ने हमको 2 पाँव दिए हैं। हम पाँव पर सीधे खड़े हो जाते हैं।
चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। खुदा ने हमको 2 पाँव दिए हैं, हम पाँव पर सीधे खड़े हो जाते हैं। चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। नंबर 7, खुदा ने हमारा सर सीधा और ऊंचा बनाया है। खुदा ने हमारा सर सीधा और ऊंचा बनाया है और जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं। और मतलब दूसरे, और जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं। तो दोस्तों यही आज का हमारा सबक था। लेसन नंबर 23, सबक नंबर 23, बदन के हिस्से और उनके नाम थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।